को पूजा चाहिए। बरामदा को हम लोग बाकी जो भी नियम है स्वागत कक्ष के अनुरूप में इसका उपयोग ला सकते हैं। बरामदा का उपयोग स्वागत कक्ष के अनुरूप हम लोग ला सकते हैं। तो बाकी जो भी स्वागत कक्ष का रूम होगा, ठीक ना, उसके अनुरूप जो है हम लोग बरामदा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल आ रही है। तो इस प्रकार से हमको बरामदा जो है होना चाहिए, ठीक ना। बात करते हैं अब हम लोग बरामदा के बाद जो भवन का सबसे मुख्य जो है आज का और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि एक तल है, ठीक ना, ग्राउंड फ्लोर के बाद यदि फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पे जो जाने की व्यवस्था सीढ़ियों के माध्यम से हम लोग करते हैं, है कि नहीं? सीढ़ियों के माध्यम से। तो सीढ़ियों के माध्यम से वास्तुशास्त्र में क्या कहते हैं इसके बारे में भी समझिए। भवन की जो सीढ़ियां हैं वह पूर्व से पश्चिम अथवा उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए। किस प्रकार से, इसको भी थोड़ा आप लोग समझिए। बोर्ड के माध्यम से आप सभी को समझा रहे हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप सभी को? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, दिख रहा है। 20 सालों से इंडिया का फेवरेट। Make my trip. Download the app now. ये आपका भवन है, ये पूर्व दिशा है, ठीक है। ये हो गया हमारा पश्चिम, ठीक है। तो जो हम सीढ़ी रखेंगे, जी जी, अभी इसके स्थान के बारे में बताते हैं। ज्यादा प्रशस्त होता है हमारा जो सीढ़ी हो पश्चिम दिशा में, ठीक है। इसको आप नैऋत्य कोण में भी बना सकते हैं, ठीक ना। अब जो सीढ़ी है, अब इस सीढ़ी घर में आपको जो चढ़ने की व्यवस्था होती है, एक लैंडिंग देते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद में जी चढ़ने और उतरने के बीच में ये गैप रहता है, ठीक है। तो जब आप चढ़ाई करें, ठीक ना, तो पूरब से पश्चिम की ओर, यानी कि आप इधर से चढ़ना शुरू करिएगा, ठीक ना। यहाँ से चढ़ना शुरू होगा, ये आप सीढ़ियां रखेंगे इस प्रकार से, फिर इधर से घूम के तब जो है आप पूर्वाभिमुख जा सकते हैं। तो ये सीढ़ी हुई पूर्वाभिमुख, पूरब से पश्चिम की ओर। समझ में आ रहा है बात? जी भगवान। इसको और क्लियरली समझिए। ये हमारी सीढ़ी है, ठीक है। ये है हमारा पूर्व दिशा, आगे वाला ये जो है पूर्व दिशा है। ये दो लैंडिंग इसकी हो गई, ठीक है। ये बीच में हम लोग गैप डालते हैं। ज्यादातर यही सीढ़ी जो है प्रशस्त मानी गई है। घर में जो है आपका गोलाकार सीढ़ी, अर्धचंद्राकार, चंद्राकार सीढ़ियां, ये सब जो है नहीं रखना चाहिए। सबसे प्रशस्त है यही। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डॉग लेग्ड सीढ़ी। भवन में लिखते हुए क्या बोल रहे हैं, जो लिखते हैं सब आवाज नहीं आ रही। ये जो सीढ़ी है, ठीक ना, ये जो है आपका डॉग लेग सीढ़ी कहलाता है। ये भवन में जो है ज्यादा प्रशस्त माना गया, ठीक है ना। इसमें
हम पूर्व से पश्चिम की ओर चढ़ना शुरू करें, ठीक है, यानी कि इधर से चढ़ेंगे। पहला पावदान ये होगा, दूसरा पावदान ये, तीसरा ये, ठीक ना। इसी प्रकार से हम लोग चढ़े और फिर जो है क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज, ठीक ना, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी जैसे घूमती है उस प्रकार से हमको घूमना है, ठीक ना। और ये इस प्रकार से जो है पूरब की ओर हम लोग हो जाएंगे। ये सीढ़ी सबसे ज्यादा प्रशस्त, स्थिर और घर के जो रहने वाले सदस्य हैं उनको सुख समृद्धि देने वाली होती है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि सीढ़ी तो ऐसी तरह बनाते हैं, लेकिन जो है चढ़ना जो है इधर से शुरू कर देते हैं, है ना। अब इसमें जो है आप चढ़िएगा इस साइड से, तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाइएगा कि नहीं, बोलिए। जी जी ठीक है, तो ये जो है प्रशस्त नहीं माना गया है, ठीक ना। इस साइड से चढ़िए और पूरब की तरफ आप जो है जा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। जी जी यदि उत्तर से दक्षिण की ओर बनाते हैं, ठीक है ना, तो आप दक्षिण से चढ़ना आरंभ करेंगे और उत्तर की तरफ जो है आप चले जाइए, यानी कि किस प्रकार से, यहां से क्लॉकवाइज इधर से होगा ना, इधर से चढ़िए, ठीक है, इस साइड से चढ़िए उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमिए और फिर जो है यहाँ पर आप उत्तर पुनः, ठीक है। बात समझ में आई। जी आप उत्तर से दक्षिण की ओर बनाएंगे, लेकिन इस साइड से चढ़ना नहीं शुरू करिए, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी जो है आपका प्रशस्त नहीं माना गया है, ठीक ना। जी बाबा। हाँ, यही दो प्रकार से जो है सो सीढ़ियां होनी चाहिए। बाकी अगर हम स्पाइरल सीढ़ी रखे, इस प्रकार की भी सीढ़ियां होती हैं, है कि नहीं, तो भी जो है हम यदि चढ़ना शुरू करें तो ये जो है हमारा इसी प्रकार से चढ़ना हो, ठीक ना, ठीक है। चलो लिखना आरंभ करें आप सभी। समझ में आ गया ना सबको। जी बाबा। चलो, तो भवन की जो सीढ़ियां हैं वह पूर्व से पश्चिम अथवा उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए, ठीक है। इसका तात्पर्य है कि सीढ़ी पर जब हम पहली मंजिल पर चढ़ें, दूसरी मंजिल पर चढ़ें, तीसरी मंजिल पर चढ़ें, चौथी मंजिल पर जब हम पहुंचे तो हमारा मुख जो है उत्तर, ठीक ना, या पूर्व में होना चाहिए, ठीक है। जी जी चलिए, अब जो है बात करते हैं सीढ़ियों के उपयुक्त स्थान, ठीक है। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान है पश्चिम, दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण अथवा क्षेत्र के सबसे उपयुक्त माने गए, ठीक है। भवन आवाज कट रही थी थोड़ा, एक बार दक्षिण पश्चिम और क्या बताया। सीढ़ियों के लिए उपयुक्त जो स्थान है भवन में, पश्चिम, दक्षिण और नैऋत्य, पश्चिम, दक्षिण तथा नैऋत्य, ये क्षेत्र सबसे उपयुक्त हैं, ठीक है। नैऋत्य जो है इसमें हम रख सकते हैं नैऋत्य कोण में, ठीक है, पश्चिम दिशा में रख सकते हैं, दक्षिण दिशा में रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारा एक चीज का और ध्यान रखना है कि सीढ़ी कभी भी उत्तरी अथवा पूर्वी दीवार पर
जुड़ी हुई ना हो। सीढ़ी जो है कभी भी उत्तरी दीवार या पूर्वी दीवार से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सीढ़ी उत्तरी दीवार तथा पूर्वी दीवार से कभी भी जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। उत्तर या पूर्व दिशा में भी नहीं होनी चाहिए। उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा में भी सीढ़ी नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में भूल कर भी सीढ़ी नहीं बनाना चाहिए। ईशान कोण में भूल कर भी सीढ़ी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, आग्नेय कोण में जो सीढ़ी बनाते हैं हम लोग, ठीक ना, बहुत जगह जो है सो देखा जाता है। आग्नेय कोण में जब सीढ़ी बनती है तो यह संतान को समस्या देती है। संतान को हर एक प्रकार से शारीरिक, मानसिक, भौतिक सब प्रकार के कष्टों को देने वाली है। आग्नेय कोण में सीढ़ी कभी भी उचित नहीं माना गया है। ठीक है, संतान से संबंधित प्रोग्रेस को रोकेगा, विद्या बुद्धि हर क्षेत्र में, ठीक ना, पराक्रम का अभाव रहेगा। ठीक ना, ठीक है। जी गोलाई में बता ही दिए, अगर गोलाई में यदि हमको सीढ़ी बनानी है तो उसका घुमाव जो है क्लॉकवाइज होना चाहिए, जिसको दक्षिणावर्त बोलते हैं। वामावर्त जो सीढ़ी घूमी हुई होती है अशुभ प्रभाव देने वाली होती है, जो नहीं बताए एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एंटी क्लॉकवाइज जो सीढ़ी होती है यह आपको अशुभ प्रभाव देने वाली होती है, शुभ परिणाम को देने वाली होती है। ठीक है, जी बाबा। अब मान के चलिए कि लोग दो पर्पज से आजकल घर बनाते हैं। एक तो हमारा घर भी हो जाए, दूसरा कुछ आमदनी भी होता रहे, यानी कि रेंट पर देना चाहते हैं। ठीक है, जी जी तो कभी भी ऊपरी भाग में ऊपरी भाग को किराए पर देना है यदि आपको, यानी कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये सभी फ्लोर जो हैं आपको यदि किराए पर देने हो, ठीक ना, तो फ्रंट में आपकी सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, फ्रंट में जो है सीढ़ी नहीं होना चाहिए। फ्रंट में जो सीढ़ी है किराएदार को लाभ पहुंचाती है और जो मकान मालिक है उसको जो है सो अधिक हानि जो है कराने वाली होती है। फ्रंट में जो सीढ़ी होगी, ठीक ना, वह जो है किराएदार को अधिक जो है सुविधा देगी और जो मकान मालिक होगा उसको जो है अधिक मालिक होगी। ठीक है, इसको कहाँ बनाए? गुरुदेव, इसको स्केच करके बताएं। चलिए, देखिए ये प्लॉट है, ठीक है, ये प्लॉट है, ठीक ना, दिख रहा है। जी जी अब हमको यदि ये हमारा हो गया ग्राउंड फ्लोर, अब इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनेगा, बोलिए। जी जी तो हमको यदि ग्राउंड फ्लोर पे रहना है और उसके ऊपरी तल्ले पर, ठीक ना, ये जो है हमको रेंट पर देना हो, किराए पर देना हो, तो कभी भी सीढ़ी जो है, मान के चलिए कि ये हमारा फ्रंट है, तो इस भाग में सीढ़ी जो है नहीं निर्माण करना चाहिए। फ्रंट में इसको आप पीछे की ओर रख सकते हैं। ठीक है, पीछे की ओर रख सकते हैं। अब लोग बोलेंगे कि गुरुजी इधर ही से जो है सो हमारा है स्थान, तो हम कैसे देंगे इसको, बताइए। तो एक छोटी सी जो है सो गली हम यहाँ से क्रॉस करा के दे दें, ठीक ना, और इसमें जो है पीछे से किराएदार हो और वह जो है हमारा यहाँ पर सीढ़ी बनी हो और वो जो है पीछे की ओर से जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी जी
फ्रंट में सीढ़ी जो है यह जो है किराएदार को अधिक फायदा पहुंचाएगी, और जो घर में रहने वाला जो मकान मालिक है वह जो है आपको अधिक नुकसान में रहेगा, अधिक घाटे में रहेगा, और वो हर तरीके से, ठीक ना, हर तरीके से जो है घाटे में रहने वाला होगा। बात समझ में आ गई? जी भगवान। सभी चलिए, तो फ्रंट में जो है हमको कभी भी सीढ़ी जो है नहीं बनाना चाहिए अगर रेंट पर देना हो तो, ठीक है। पश्चिम दिशा में इसको जो है सो बना सकते हैं। पश्चिम दिशा में जो सीढ़ी होगी दोनों को समान फल देने वाली होगी, ठीक ना, दोनों को समान फल, यानी कि मकान मालिक और किराएदार दोनों को समान रूप से फायदा पहुंचाने वाली होगी, ठीक है। सीढ़ी के आरंभ में और अंत में द्वार अवश्य होना चाहिए, इसको भी समझिए। यानी कि जो सीढ़ी का जो हमारा रूम है जिसको स्टेयर केस कहते हैं, हेडरूम जिसको बोलते हैं, ठीक ना, यह जो है हमारा सीढ़ी के, देखिए ये सीढ़ी घर है, ठीक है, ये जो सीढ़ी घर है तो हमको जो है इसमें द्वार जो है सो अवश्य देना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर भी द्वार हो, यहाँ से मान के चले कि एंट्री कर रहे हैं तो, और यहाँ पर जो है एग्जिट होगा हमारा, तो यहाँ पर भी द्वार जो है होना चाहिए, दोनों ही भागों में, ठीक ना। एंट्री और एग्जिट दोनों में हमारा द्वार होना चाहिए। तो सीढ़ी के आरंभ और अंत दोनों में हमारा द्वार होना चाहिए, ठीक है। द्वार के इसका ऊपर क्या प्रयोजन है भगवान? दल्ला भी लगाना चाहिए या? जी नहीं, पहले उनका जवाब दे दीजिए भगवान, मैं पूछता बोलिए हूँ बात। बोलिए बोलिए गुरुदेव, भगवान। उसका प्रयोजन क्या है द्वार रखने का? द्वार रखने का प्रयोजन है भगवान की, एक तो आपका जो है सो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपका जो है सो सुरक्षा, ठीक ना, सबसे बड़ी चीज है कि आपकी सुरक्षा। सीढ़ी जो है दोनों ही तरफ से जो है हमारी सुरक्षित हो गई, समझे कि नहीं? जी, अंत में तो होता है द्वार प्रत्येक के यहाँ, प्रत्येक व्यक्ति के घर में, लेकिन हाँ। आरंभ में कम ही दिखता है। नहीं, आरंभ में भी होना चाहिए, ठीक है, आरंभ में भी होना चाहिए। जी। सीढ़ी आरंभ और अंत में प्रोग्रेस देने वाली चीजें हैं ये, ठीक है। बुद्ध का जो जी, है जी। सो हमारा इस पर सीढ़ी पर है, सीढ़ी को जो है बुद्ध ग्रह का जो है सो प्रतिनिधित्व जो है सो हम लोग मानते हैं। बुद्ध ग्रह जो है इसका आधिपत्य होता है सीढ़ी पर, ठीक है। इसलिए जी। इसको जो है प्रॉपर जो है एक कक्ष की भांति इसको जो है सो ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। कभी भी जी। सीढ़ी जो है खुली सीढ़ी नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए ये जो सीढ़ी हमने बताया इसको भवन में प्रशस्त माना गया है, हर प्रकार से आपको शुभता देने वाली है। बोलिए हरि किशन जी। तो सीढ़ी पर गेट जैसा नुमा होना चाहिए या उसमें दरवाजा भी लगना चाहिए, ये पूछ रहा हूँ। दरवाजा होना चाहिए भगवान, दरवाजा आप दरवाजा लगाएं, हाँ दरवाजा होना चाहिए, ठीक है। तो आरंभ और अंत में हमारा द्वार होना चाहिए। एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी का अंतर जो है वह करीब करीब हमारा 9 इंच का होना चाहिए, यानी कि एक जो पावदान है दूसरा जो है सो पावदान हो कम से कम 9 इंच जो है सो होना चाहिए। हम समझ रहे हैं इसका बीच का बात? देखिए इसको भी समझ लीजिए। इसका जो उठान है ना वो 7 इंची कम से कम जो है सो होना चाहिए। हाँ, 7 इंच होना चाहिए, 9 इंच बताया आपने। 9 इंच जो है इसका जो है क्या बोलते हैं, ट्रेड राइट समझते हैं, चौड़ाई जिसमें पैर रखते हैं वो चौड़ाई 9 इंच होनी चाहिए। जिस पर पैर रखते हैं वो कम से कम 9 इंच का जो है सो होना चाहिए, ठीक है ना। लैंडिंग जिस पर हम लोग पैर रखते हैं, लैंडिंग इसको कहते हैं भगवान। अगर टेक्निकल टर्म में जाइएगा तो लैंडिंग जो है सो हम बताते हैं, लैंडिंग किसको कहते हैं। वो जो दो हमारे फ्लोर बनते हैं ना यहाँ पर, देखिए ये जो है
ये दो हिस्से होते हैं हमारा, तो इनको लैंडिंग कहते हैं, ये और ये, जहां से सीढ़ियां जो है डायरेक्शन जहां पर चेंज होती, ठीक है, जी ये जी लैंड। और हम बात कर रहे हैं इसका, ठीक ना, ये जो डिस्टेंस है पैर रखने वाला, ठीक ना, ये जो डिस्टेंस है वह कम से कम 9 इंच का होना चाहिए, 9 इंच, ठीक है। समझ गया कि नहीं? 6x1 का होता है ना भवन स्टैंडर्ड इसका, आए 6 बाय ऐसे 6 इंच ऊपर और नीचे 1 फीट का होता है उसका जो चौड़ाई है, ऐसा होता है। भवन भवन के लिए बताया गया है आपका, कम से कम जो है वास्तु शास्त्र हमारा कहता है कि जो सीढ़ियों के बीच का जो गैप है, ठीक ना, ये जो है एक सीढ़ी, ये 2, ये 3, ठीक ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ठीक ना, ये कम से कम जो है सो 9 इंची रखना चाहिए, 9 इंची हमारा होगा। जी जी तो पैर रखने में आसानी होती है, चढ़ने में। देखिए हम सीढ़ियां क्यों बता रहे हैं कि आप इधर से ही चढ़िए, क्यों चढ़िए, क्योंकि चढ़ते वक्त अधिकतर जो है सो लोग दाहिने हाथ का प्रयोग सहारा के लिए करते हैं कि नहीं, बैलेंस करने के लिए, तो हमारा जो है सो चढ़ने में जी जी ज्यादा बल लगता है। तो आप चाहे जवान हो, बूढ़े हो जाएं, फिर भी जो है दाहिने हाथ रख के और आराम से जो है सो चढ़ सकते हैं कि नहीं, सहारे के साथ। बोलिए जी बिल्कुल बोलिए, होगा कि नहीं? अगर आप इधर से जी चढ़ेंगे तो आपका बायां हाथ फिर प्रेशर में आएगा, उस प्रकार से जो है सो संतुलन नहीं होगा। बोलिए। जी बिल्कुल और टेक्निकली भी राइट जो है मतलब दाहिना जो है, हम लोग सपोर्ट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसी भू जी जी आपदाएं है, जैसे भूकंप हो गया, अभी आपका जो है सो कमर्शियल भवन में चलेंगे तो फायर एग्जिट इत्यादि होता है ना, तो इसमें यदि आप बात करते हैं तो आपको चढ़ने उतरने में सीढ़ियों का ही ना उपयोग करते हैं हम लोग, तो अगर वो जी जी अपोजिट डायरेक्शन होगा तो चढ़ने में असहज महसूस होगा, इसको भी ध्यान रखिए। ये भी भौतिक थोड़ा सा जो है सो आप लोग समझिए इसको, है ना। अब बात करते हैं, ये बात समझ में आएगी ना पूरी तरीके से। जी अब जी जो है आ गए। यहाँ पर चढ़ते हैं, इस तरीके से चढ़ते हैं ना, यहाँ पर इस पैर रख के, फिर यहाँ पर, फिर ऐसे, इस प्रकार से सीढ़ियां होती हैं कि नहीं। जी जी होती है। जी गुरुदेव। तो ये जो चढ़ान है वह जो है 7 इंची होना चाहिए, ठीक ना, ये 7 इंची हो और ये जो है हमारा 9 इंची हो, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, कम से कम 2 इंची का अंतर है। बोलिए। जी ये भी आपको जो है सो याद रखना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी आई बगन आ गई। हाँ गुरुदेव इसका मतलब है कि चौड़ाई 7 इंच और ऊंचाई 9 इंच होना चाहिए क्या? नहीं भगवान, आप 9 इंची जो है सो समझ रहे हैं कितना जो है सो चढ़ना पड़ेगा, चढ़ते चढ़ते थक जाइएगा। 7 इंची जो है सो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया, ये वाला पोर्शन, ये चढ़ रहे हैं ना, इतना पोर्शन आप चढ़ रहे हैं, ये जो है सो 7 इंची होना चाहिए और ये 9 इंची होना चाहिए कम से कम, ठीक है। ठीक है गुरुदेव समझ में आ गया। हाँ, अब इसको यदि आप 9 इंची रख दीजिएगा तो चढ़ते चढ़ते थक जाइएगा फर्स्ट फ्लोर पर जा। कभी कभी आप देखते होंगे किसी किसी भवन में चढ़ते चढ़ते आदमी उब जाता है, थकान महसूस होने लगता जी है, जी फूलने लगता है। कारण यही है कि उसको जो है उस तरीके से जो है बैठाया नहीं गया है, ध्यान नहीं रखा गया है। मिस्त्री को कहिएगा तू तो कैसे चढ़ा देगा, आपको 11-11 इंची का भी पावदान दे देगा, ठीक ना। ये जो है चढ़ा जो है एक फुट का भी चढ़ा देगा। बोलिए। बिल्कुल जी। हाँ, तो इस बात को जो है सो हम, चलिए बात करते हैं बाकी चीजों पर, ठीक है। सीढ़ियों की जो संख्या है वह सदैव विषम में होनी चाहिए, ठीक है। सीढ़ियों की जो संख्या है, ठीक है, वह सदैव विषम होनी चाहिए, यानी कि 17 सीढ़ी रखे,
ठीक है, 15 सीढ़ी रखे, 19 सीढ़ी रखें, ठीक है, जैसा भवन का जो है सो हमारा ऊंचाई हुआ, ठीक है, उस हिसाब से जो है हमारा होना चाहिए, ठीक ना, जी सदैव हम, ठीक है। इसमें कोई रीजन है क्या गुरुदेव, इसमें भी? हाँ भगवान, विषम संख्या जो है सो हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं ना। जैसे ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं तो क्या देते हैं, एक अधिक बढ़ा देते हैं, उसको जो है सो क्या बोलते हैं, पूर्ण नहीं जो है सो हम करते हैं, है कि नहीं। जी जी 51, 21, 11, 101, ठीक है, बोलिए। हाँ सही बात है गुरुदेव। हाँ, तो इस तरीके से हमको जो है सो देना चाहिए। सीढ़ियों का आरंभ जो है त्रिकोणात्मक न हो। त्रिकोणात्मक मतलब समझते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, आपका देखिए टेक्निकल टर्म थोड़ा सा हम भूल रहे हैं। वाइजर, 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 वाइजर बोलते हैं जिसको, है ना, वाइजर बोलते हैं। ये देखिए, कभी कभी सीढ़ी जो है जो हम बनाते हैं, जो हमारी सीढ़ियां बनती हैं, ये जो पहली सीढ़ी होती है इसमें क्या करते हैं, ये कोणात्मक कर देते हैं कि नहीं, यहाँ से चढ़ने के लिए, जी बोलिए। जी जी स्थान की जब कमी रहती है तो, ठीक है, जी भगवान बिल्कुल। हाँ, तो ये भी जो है सो हमको नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो आरंभ या अंत किसी भी प्रकार से जो है इसको हमको नहीं देना चाहिए, ठीक है, त्रिकोणात्मक नहीं होना चाहिए, या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर, ठीक ना, ये जो है हमको नहीं देना चाहिए, ठीक है। वो बीच में जहाँ टर्न लेते हैं वहां तो बना सकते हैं ना भगवान इसको? नहीं प्रभु जी, ये देना ही नहीं चाहिए, ये जो है सो असहजता महसूस कराता है, ठीक ना। हाँ होता ज्यादा है, लेकिन कई जगह बना देते हैं आजकल। हाँ, देते तो हैं लोग जगह की कमी की वजह से। अब यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर दे दिए, एक यहाँ पर दे दिए, कुछ लोग यहाँ जो लैंडिंग आती है इसमें भी एक दे देते हैं, है कि नहीं। हाँ, और लैंडिंग की बात करो, जहाँ से टर्न करते हैं ना, बीच में आधे सीढ़ी के बीच में टर्न होता है, वहां हाँ, डाल देते हैं। वहां पर भी डाल देते हैं। तो 3 सीढ़ियां आपको एक ही जगह में उतने ही स्थान में हो गई, तो 3 का मतलब कितना हो गया, 2 फीट का करीब करीब जो है सो जगह आपका बच गया कि नहीं, बोलिए बोलिए। 9 27, बोलिए, तो बचा जी ना, जी 27 इंची जगह बच गया आपका। अभी 27 इंची जगह को आप जो है सो आराम से जो है और स्थानों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जो है सो नहीं करना चाहिए। एक समान समरूप सीढ़ियां होनी चाहिए, इसका जो है सो हमको ध्यान रखना है। सीढ़ियों के दोनों तरफ रेलिंग होना चाहिए, सीढ़ियों के दोनों हमारा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो चढ़ने वाला है ना, जो पोर्शन, वहां पर जो है सो रेलिंग अवश्य देनी चाहिए ताकि चढ़ने में सहजता हो, ठीक है। रेलिंग तो समझ ही रहे हैं आप सभी। सीढ़ी के नीचे जूता, चप्पल, रसोई, स्टोर रूम, शौचालय, ये सब नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे जूता, चप्पल, पूजा घर, रसोई, स्टोर रूम, शौचालय, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आजकल तो मैक्सिमम जो है सो क्या करते हैं, शौचालय बना देते हैं लोग, है कि नहीं। कई लोगों का प्रश्न है, बोलिए। जी जी श्वेता जी, श्वेता जी प्रश्न करिए। नमो श्वेता नमः जी, गुरुजी। जी जी गुरुजी, ये मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे कि सीढ़ी पे जो चढ़ना है तो वो रेलिंग जो है सो चढ़ते समय दाहिना होगा या फिर उतरते समय दाहिना होगा? चढ़ते समय, चढ़ने के लिए सहारा चाहिए ना आपको। जी जी हाँ, चढ़ते समय जैसे कि दाहिना हुआ तो फिर उतरते समय वो बाईं हो जाएगी ना, बाईं ओर। हाँ, बाईं हो जाएगी, हाँ, ठीक तो है। चढ़ने वाला ही लेना है हमको दाहिना। हाँ हाँ,
जी आपके पास यदि ज्यादा स्पेस है तो दोनों तरफ भी दे सकते हैं। जी। ठीक है। बोलिए ब्रजेश तिवारी जी। गुरुदेव नमो नमः। गुरुदेव ये सीढ़ी 2 पार्ट में होगी, जैसे आपने कहा लेफ्ट राइट घूमती है, तो सम विषम की संख्या में तो दिक्कत आ जाएगी ना, एक को सम रखना पड़ेगा, एक को विषम, तभी विषम होगा। जी 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 भगवान। तो गुरुदेव किसको सम रखे, किसको विषम, पहली वाले को या दूसरी वाली को? देखिए अब यहाँ पर जो है सो ध्यान दीजिए आप काउंटिंग जो है सो कर सकते हैं, ठीक ना। दोनों ही बराबर रखते हैं और एक जो लैंडिंग हमारा होता है वह जो है उसमें विषम जो है सो हो जाता है, समझे। देखिए ये लैंडिंग हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको रखना है, जी जी तो ये 1 2 3, ठीक है, और 3 इधर भी दे दीजिए, ठीक है ना। जी गुरु अब समझ देखिए में यहाँ नहीं आया। पे 1 जी 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 4 4 दोनों माठ हो गई। ठीक है। देखिए भगवान यहाँ पर जब चढ़िएगा आप तो एक हुआ, एक ऊपर 9 हो जाएगी ना। बोलिए। जी जी एक तो इसको गिन ही लिए ना, तो इसको फिर जो है सो कहाँ से गिनिएगा आप, इसको दोबारा नहीं ना गिन सकते हैं। बोलिए इस पर आप चढ़ गए, फिर जो है सो आप उस पर चढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो बोलिए दोनों बीच में मिलेगा वो एक माना जाएगा। तो यही एक ना होगा तो जी विषम हो ठीक है जाएगा गुरु, कि नहीं। हो गया। चलिए और हर्षुदत्त शुक्ला जी, नमो नमः प्रभु जी। नमो नमः भगवान। ये कह रहे थे जी कि सीढ़ी के नीचे स्नान घर बनाया जा सकता है? नहीं भगवान, बुध और चंद्रमा जी दोनों जो है सो आपसी शत्रु हैं। चंद्रमा जल का कारक, जी सीढ़ी है बुध, इसीलिए शौचालय भी नहीं रखते हैं, क्योंकि नहीं, शौचालय रखिएगा तो जल का प्रयोग होगा ही शौचालय नहीं भगवान, स्नान घर की बात करें। नहीं, स्नान घर भी नहीं होगा। बुध और चंद्रमा जी दोनों आपस में शत्रुता है, इसके वजह से नहीं होना चाहिए। बोलिए जी देवेंद्र जी, बोलिए नमो देवेंद्र नमः जी। गुरुदेव। नमो नमः। गुरुदेव एक तरफ तो दीवार है और एक तरफ सीढ़ियां हैं और एक ही तरफ रेलिंग लगी है उसमें, तो वो क्या उचित है? ठीक और है, दक्षिण में चढ़ रही है, दक्षिण में चढ़ जाइए, यानी कि शुरुआत दक्षिण मुखी दक्षिण से मकान है, होगी। दक्षिण में चढ़ रही है वो। स्केच बनाने दीजिए हमको, फिर आप बताइएगा। जी आप लग रहा है कि शुरू में क्लास जो है सो नहीं किए, आरंभ में कक्षा प्रारंभ होने के बहुत देर के बाद में आए हैं। जी जी मैं 10-15 मिनट बाद जुड़ा हूँ गुरुदेव। हाँ तो फिर दिक्कत होगा ना। सीढ़ी जो जी है जी भवन जी के आपको पश्चिम, ठीक ना, जी अथवा जो है दक्षिण में जो है सो बनाना श्रेष्ठ है। ये स्थान और ये जो है हमारा पश्चिम का स्थान, इन स्थानों में जो है सो श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, पहली बात। जी जी दूसरा बात, आप चाहे दक्षिण में बनाइए चाहे पश्चिम में बनाइए, ठीक है, दोनों में से जी किसी भी स्थान में सीढ़ियां जो होंगी, ठीक ना, वह जो है आप इधर से चढ़ना आरंभ करेंगे, ठीक है, और इधर में आप चढ़ते रहिएगा, ठीक ना, क्लॉकवाइज घूम के, जिसको दक्षिणावर्त बोलते हैं, दाहिनी तरफ बोलते हैं। बोलिए, यानी कि आप चढ़ाई इधर से करेंगे दक्षिण की तरफ मुख करके और उत्तर की ओर मुख करके उतर जाइएगा। बोलिए। गुरुदेव ऐसा है ना, जो मकान है वो दक्षिण मुखी है, तो दक्षिण मुखी मकान है तो उसमें जो सीढ़ियां चढ़ रही हैं वो उत्तर की तरफ चढ़ रही हैं ऊपर, यानी कि जो एंट्री है आपका सीढ़ी से ही है। जी
एंट्री सीढ़ी से है तो भी आपका एंट्री सीढ़ी से है तो भी आप देखिए, आप जो है भवन में मान के चले कि यहाँ पर आपका गेट हुआ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप जो है इधर जी। से आइए, ऐसे चढ़ जाइए, ठीक है। एक साइड तो ठीक है। भगवान की जो है सो लैंडिंग होती है, ठीक है, जी जी और दूसरी तरफ से जो है सो आप जो है सो क्लॉकवाइज जो है सो इसमें भी आप क्लॉकवाइज ही घूमिएगा। आप घूमते रहिए इसमें, ऐसे 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 घूमते रहिए, क्लॉकवाइज ही ना घूम रहे हैं, जी जी जी। तो क्या समस्या है इसमें? हाँ, तो ठीक है ना ये? हाँ, आप जो है सो इसमें जा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। क्लॉकवाइज जी, होना चाहिए, और जब हम चढ़ें तो हमारा मुख जो है दक्षिण की तरफ हो। पहली मंजिल पर जब हम निकलें, दूसरी मंजिल पर निकलें, ठीक ना, तो हमारा जो मुख है वह जो है कहाँ हो? उत्तर की तरफ। आप उतरिएगा जी। भी, उतरिएगा हाँ। भी तो आपका मुख किधर होगा? उत्तर की तरफ। दक्षिण हो जाएगा। जब एंड करिएगा अपना उतरना, बोलिए। जी जी इसी प्रकार से जब हम पूर्वाभिमुख मकान है उसमें जब हम करेंगे, ठीक ना, तो ये भी जो है सो इसी प्रकार से होगा। इधर से हमारी चढ़ाई होगी, ठीक है, जी और गुरुदेव। इस तरफ से जो है सो आप उतर जाइएगा। जी गुरुदेव, ठीक है गुरुदेव। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न? चलिए आगे लिखिए। सीढ़ी पूरी हो गई या आगे चल रहा है अभी भवन? अभी अभी चल रहा है, अभी तो खत्म नहीं हुआ, अभी समाप्त करेंगे। तो सीढ़ी के नीचे जो है स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, पूजा घर, रसोई नहीं बना सकते हैं, शौचालय जो है सो नहीं होगा, जूता चप्पल जो है सो आजकल सबसे ज्यादा देखा जाता है, एक रेक लगा देते हैं जूता चप्पल का, चप्पल खोलिए सीढ़ी के पास में ही और बस चढ़ जाइए। देखिए, साफ सुथरा होना चाहिए सीढ़ी का भाग। यदि साफ सुथरा स्वच्छ रहेगा, ठीक ना, तो वहां के जो बच्चे होंगे, जो नेक्स्ट पीढ़ी होगी, अगली पीढ़ी होगी, वह जो है तरक्की करती है, शिक्षा के प्रति जो है लगाव बढ़ेगा, ठीक ना, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब बात है कि अगर किसी प्रकार का दोष हो गया सीढ़ी में तो करें तो क्या करें, ठीक है। तो कल जो है सो हमने बता ही दिया था, वर्षा के जल में जो है उसको रखना है, मिट्टी के ढक्कन से बंद कर दीजिए, और उसको किस तरीके से करना है इसके बारे में हमने चर्चा कर ही दी थी, ठीक है। सीढ़ी के नीचे जो है सो हमको दबा देना है, ठीक है, वह दोष जो है सो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। वह किस दिन करे भगवान? बताएंगे भगवान, ठीक है, ठीक है। अब नैऋत्य कोण में यदि आपका जो है सो, अब उस हिसाब से भवन का भाग जो है सो ऊंचा होना चाहिए। सीढ़ी घर सबसे ऊंचा होगा, हम आरंभ में अंत में बिल्कुल द्वार देंगे तो, ठीक है। तो मान के चलिए कि नैऋत्य कोण में हमारा सीढ़ी नहीं है, पश्चिम भाग में जो है सो मान के चलिए कि हमने बना लिया, तो नैऋत्य का भाग तो जो है सो डाउन हो जाएगा ना, बोलिए। जी बिल्कुल अवश्य तो होगा। वहां पर जो है एक कमरे को जो है सो वहां पर बना देना चाहिए, दीवार जो है सो खड़ी करके कमरे को जो है सो बना देना चाहिए नैऋत्य कोण में, ताकि वह भाग जो है उससे ऊंचा रहे, ठीक है, ठीक है। जी जी, इनका शेड भी बना सकते हैं भगवान? देखिए बता रहे हैं, दीवार के अपेक्षा कोई टीन का शेड बना सकते हैं ऊंचा? जी हाँ, शेड भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। मान के चले कि यहाँ पर आपने सीढ़ी बना दी, ठीक है, ये सीढ़ी का भाग हो गया, तो ये भाग खाली रह गया ना, ये नैऋत्य का भाग खाली रह गया। अब आप नैऋत्य कोण में जो है सो कमरा बना दीजिए और सीढ़ी से थोड़ा सा ऊंचा कीजिए, ठीक है। तो ये जो है आपका दोष जो है नैऋत्य कोण में बनने वाला जो दोष है उसको समाप्त कर देगा, ठीक है। कहीं पर भी सीढ़ी बना दीजिए, मान के चलिए कि दक्षिण दिशा में ही बना दिए,
तो नैऋत्य का भाग खाली रहेगा ना। जी जी। आप नैऋत्य कोण में ऐसा कर दीजिए, समस्या नहीं होगा। ठीक है, बोलिए आशीष तिवारी जी, आशीष कुमार तिवारी जी बोलिए। जी गुरुजी प्रणाम। वही पूछना था गुरुजी, जो आपने भी बताया कि मतलब वो हिस्सा खाली अगर उसके रूम है तो उसका दोष खत्म हो जाएगा ना गुरुदेव। हाँ, सीढ़ी जो है आपने बना दिया है दक्षिण में या पश्चिम में, तो नैऋत्य का भाग जो है सो खाली रह जाता है, तो वहां पर जो है सो एक कमरे का निर्माण कर देना चाहिए, और उससे 4 इंची ही बड़ा हो, ऊंचा हो, 6 इंची ऊंचा हो, 1 फीट ऊंचा हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा करना है, हर बार करना है, हर बार। ठीक ना, हर एक फ्लोर पे, हर एक फ्लोर पे हमेशा ध्यान रखिए, हर एक फ्लोर पे करना है। जी, वो गुरुजी यानी रूम का बड़ा होना चाहिए या सीढ़ी छोटी होनी चाहिए उस रूम से? जी भगवान, मतलब वो जो सीढ़ी का रूम है वो बाजू में जो कमरा बनाएंगे उसका 4 इंच बड़ा होना कोई चाहिए दिक्कत सीढ़ी नहीं है, से? कमरा छोटा हो या बड़ा हो, आप 6 बाई 8 का कमरा बनाइए, चाहे 10 बाई 12 का बनाइए, 15 बाई 13 का बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक ना, वह जो है वो नैऋत्य का जो भाग है वह ऊंचा होना चाहिए। जी गुरुदेव समझ। बोलिए राघवेंद्र जी बोलिए। गुरुदेव, पूर्व और उत्तर की सीढ़ियां जो आएगी तो उसका दोष क्या होगा, उसके परिणाम? पूर्व और उत्तर का जो पूर्व और उत्तरी भाग में हैं, तो उत्तरी भाग में भवन के गुरुदेव और आवाज पूर्व नहीं आ भाग रही। में, तो उसका दोष का क्या होगा? जी, उसके परिणाम बताएंगे, ये परिणाम ठीक नहीं है, शुभ नहीं है। आपने वास्तु पुरुष का जो है सो मस्तक को जो है सो भारी कर दिया, तो कोई बोझ लेके कितना देर तक जाएगा, समझ गए? तो मानसिक तनाव देने वाला मस्तक तो होगा। नॉर्थ ईस्ट में आएगा, ईशान में आएगा मस्तक। अब उत्तर तो के आपका मिडल में और पूरब हाँ, के मिडल में यदि हो सीढ़ी तो नहीं, अतिरिक्त बोझ होगा, अतिरिक्त जो है सो मकान मालिक के जो है सो बोझ होगा, जो भी रहेगा वहां पे, घर में रहने वाले सदस्य जो है बोझ से ग्रसित होंगे, और यह जो है मानसिक तनाव, सामाजिक जो है सो। अब पूर्वी भाग पर आधिपत्य किसका है? मान के चलिए किसकी प्रोग्रेस देखते हैं पूर्वी भाग से? संतान की प्रोग्रेस देखते हैं ना, तो संतान संबंधित जी जी परेशानियां बोलो। ठीक है। उत्तरी भाग से धन का आगमन देखते हैं, उत्तरी भाग में यदि आप सीढ़ी बना दीजिएगा तो क्या होगा? समस्या होगी धन से संबंधित। ठीक है, जी जी बात समझ नहीं? जी चलिए, घर के अंदर प्रवेश करते समय, घर के अंदर प्रवेश करते समय सीढ़ी जो है नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है, घर के अंदर आप प्रवेश करते हैं अपने घर के अंदर और सामने सीढ़ी दिखे, तो यह जो है शुभता नहीं देने वाला है, यह जो है अशुभता को जो है सो बढ़ाने वाला है। ठीक है, ये आपका घर है। ठीक है, यहां मान के चलिए कि आपने प्रवेश किया और ये सामने आपको सीढ़ी दिख रही है। ठीक है, सीढ़ी का घर जो है सो दिख रहा है, सीढ़ियों की चढ़ान दिख जी रही जी है। ठीक है, तो यह जो है शुभता नहीं देने वाला है, अशुभ प्रभाव देने वाला होगा। ठीक है, यह जो है जी बोलो। मानसिक तनाव को देने वाला है, टेंशन देने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो है यदि आपने बना दिया तो इस घर का जो सीढ़ी का दरवाजा है उसको सदैव बंद रखिए। ठीक है, हमेशा क्लोज, अगर ऐसा संभव नहीं है। ठीक ना, अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप जो है यहाँ पर पर्दा लगा के रखिए, पर्दा लगा। ठीक है, आवाज कट गई, बहुत बीच में आवाज कट गई, थोड़ा क्लियर नहीं है। अगर अगर संभव नहीं है, दरवाजा नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पर्दा लगा के रखिए। ठीक ना, ठीक है, या तो दरवाजा लगा के सीढ़ी घर को पूरा तरीके से जो है सो जब भी उपयोग में आए तब आप उसको लीजिए, फिर बंद कर दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसी स्थिति नहीं है तो वहां पर्दा लगा के रखिए उस भाग में। ठीक है, ताकि जो है सो सीढ़ियां जो है दिखाई ना दे। ठीक है,
यह अगर फ्लैट सिस्टम में परेशानी होती है बाबा। हैं? अब आपका घर जो के फ्लैट अंदर में सिस्टम जो है पॉजिटिव उसमें ऊर्जा दिखाई है, चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा है, यह सकारात्मक ऊर्जा जो है सो बाहर चली जाएगी। ठीक है, सकारात्मक ऊर्जा जो है बाहर जो है सो चली जाएगी। आपका जस, मान के चलिए कि जस कीर्ति है, वह भी जो है सो अपजस के भागी होइएगा। ठीक है, तो ये सारी परेशानियां होंगी। ठीक है, जी जी। ठीक है। सीढ़ी के दोनों तरफ आप छोटे पौधे गमले में छोटे पौधे लगाकर रख सकते हैं। अब पौधे क्या क्या रखें भवन में, इसको हम बाद में बताएंगे। ठीक है, ठीक ना? जी ठीक है। अब जो है शीशा भी लोग लगाते हैं। ठीक ना, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो सामने शीशा लगा देते हैं, ताकि जो है घर का जो है ऊर्जा जो है रिफ्लेक्ट होता रहे। ठीक है, और सीढ़ियां जो है आपको वास्तविक स्थिति में ही दिखाई दें। ठीक है ना? अब शीशे का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं वो पूरा रेमेडी पोर्शन में आपको बताएंगे। ठीक ना, पूरा रेमेडी पोर्शन में। जी बाबा। ठीक है, तो ये था हमारा से संबंधित वास्तु नियम और इससे बनने वाले दोष, इसकी वास्तविक स्थिति, जिससे आपको हमने परिचय कराया। अभी कुछ समस्या शेष है तो आप सभी पूछिए। कल हम लोग छज्जा, गैरेज, इनसे संबंधित चीजों को जो है सो जानेंगे। हाँ बोलिए हरि किशन शर्मा जी। मोहन, ये जो सीढ़ी जैसे हमने बनाई ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए 17 सीढ़ी बनाई, जी, तो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए 17 ही रखनी चाहिए, जरूरी है या कुछ और चेंज होता है उसमें? नहीं, उसमें आप 19 कर सकते हैं। कर सकते हैं, चेंज हो सकता है ना, 17 15 कुछ बिल्कुल 19 बिल्कुल चेंज, कोई दिक्कत है नहीं। क्योंकि देखिए हमने बताया भी है आपको, हमने ये भी बताया है कि एक भवन का जो है सो ऊंचाई जो है दूसरा फ्लोर पे भी सेम हो, ऐसा नहीं रखना है। तो निश्चित सी बात है, उसको ज्यादा रखना चाहिए। हाइट चेंज होगी तो निश्चित है सीढ़ी घटेगी या बढ़ेगी। बोलिए। ठीक है, वो सही है। हमने बताया है ना, शुरू में ही बताया है कि यह जो भवन है वह जो है हमारा, यदि फर्स्ट फ्लोर 12 फीट का है तो हमारा सेकंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर 12 फीट का नहीं होगा। या तो उसको कम रखें या तो उसको अधिक रखें, बताया है ना? जी बताया था बहुत, बल्कि ये तो बताया था ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, आधा फीट ज्यादा हो चाहे तो थोड़ा होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो आप यदि ध्यान दीजिएगा तो फिर जो है सो भवन की हाइट भी जो है सो कमेगी कि नहीं। 6 इंची घट गया तो एक पावदान कम गया। बोलिए सही हो जी। हाँ, तो वहां पर जो है एक जो है लास्ट में पोर्शन में हमने बताएंगे, इसका जो रेमेडी पार्ट होगा उसमें जो है सो बताएंगे। तो सीढ़ी पर जो है सो एक, मतलब क्या बोलते हैं, छोटा सा ही पावदान हम लोग टाइल्स का ही हो या सीमेंटेड ही हो, एक पावदान बढ़ा देते हैं ताकि विषम जो है सो हो जाए। अब मान के चले कि 1 फीट जो है सो 6 इंची कम गया हाइट, या 6 इंची बढ़ गया, तो विषम से जो है सो फिर सम हो जाएगा ना। बोलिए जी। तो एक जो है सो छोटा जो है, देखिए स्क्रीन के माध्यम से इसको समझ ही लीजिए। ताकि ये डाउट यहीं पर क्लियर हो जाए। मान के चलिए बढ़ गई तो एक पावदान बढ़ गया, तो यहाँ तक तो विषम था। बोलिए, इस पोर्शन तक तो विषम था, अब ये पोर्शन बढ़ा तो सम हो गया ना। बोलिए जी, सम हो गया। हाँ बाबू। तो यहाँ पर जो है एक छोटी सीढ़ी जो है लास्ट में हम ऐसे इतना ही एकदम 1 इंची का ही दे दें, लेकिन दे दें। ठीक है, इस प्रकार से जो है सो कर देना चाहिए। या एक टाइल्स का जो है सो, लोग तो आजकल लगाते हैं ना ग्रेनाइट टाइल्स वगैरह ये सब,
तो वो जो है हाँ। एक एक्स्ट्रा यहाँ पर हमको दे देना चाहिए, ताकि वो अभी जो है सो काउंटिंग हो जाए और इसको सम से विषम बना दे। ठीक है, जी समझ में आई सर। बात? दूसरा तरीका ये, हाँ दूसरा तरीका एक भाई 7 की जगह कुछ 6 इंच की बना दें ऊंचाई, तो एक सीढ़ी ज्यादा नहीं हो जाए, ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी जो है सो नहीं करना चाहिए। विषम जो है सो हमको रखना है, प्रयास यही करना चाहिए। ठीक है, पूर्ण तो जो है सो नहीं मतलब करना चाहिए। जैसे आठ, नीचे वाले फ्लोर में 7 इंच की ऊंचाई रखी, तो ऊपर भी 7 इंच की रखनी पड़ेगी, ऐसा हाँ चाहिए? हाँ, वो रखें, वो बराबर रखें, क्योंकि चढ़ने वाले यदि हाइट आप कम या ज्यादा करिएगा तो वो भी जो है सो असहज महसूस कराएगा ना आपको, बोलिए जी कंफर्टेबल जी तो होगा नहीं। सही ठीक बात। है, तो इन चीजों को भी जो है सो थोड़ा हम अपने यूज के अनुसार जो है इसको जो है कंफर्टेबल जो है सो बना के रखना चाहिए। सीढ़ियां देखिए, किसी भी भवन में सीढ़ियां यदि गड़बड़ होंगी वहां परेशानियां आएंगी, लोग जो है सो तनावग्रस्त रहेंगे। आप देख सकते हैं, चढ़िए किसी के घर में जाइए, 9 इंची के जगह 11 इंची का सीढ़ी चढ़िए, देखिए आप ऊब जाइएगा फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद। और घर में आते क्यों लोग हैं, थोड़ा विश्राम मिले, कोई थका हुआ आया घर में अंदर प्रवेश किया, अतिथि है, कोई गेस्ट ही है और आपके घर में आया, उसको क्या बोलते हैं, सफोकेशन महसूस हो, तो ठीक नहीं ना है, बोलिए जी सही बात हो। बोलिए आशीष तिवारी जी। जी गुरुदेव प्रणाम। तो मैं क्या बोल रहा था गुरुजी, जो एनआईटी कोड में एक कमरा बना लिए, अगर उसके बाद सीढ़ी हो गया, अगर उसके बाद अगर कोई एक कमरा हो गया तो उसमें कोई दोष लगेगा क्या? बात नहीं समझा आपका मैं। गुरुजी जैसे सीढ़ी बना, आपने बताया इसके बीच में एक कमरा बना दें, और उस सीढ़ी के बाद भी उसके आगे भी अगर एक कमरा हो गुरुजी, तो क्या वो दोष लगेगा फिर भी सीढ़ी का? आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं आप फिर गुरुजी जैसे उत्तर दिशा में, देखिए मैं बता रहा हूँ उसको, इसके माध्यम से थोड़ा सा हमको जो है बताइए। जी ये आपका प्लॉट है, ठीक है, जी इसमें आपने जी सीढ़ी बना गुरुदेव दिया। अब यहाँ पर बनाने के बाद आपको जी दोष गुरुदेव लग गया, तो यहाँ पर आपने कमरा बना दिया। जी अब इस कमरे जी, को जो इसके है आगे इधर ऊंचा रखना है आपको, ठीक है। जी जी अब आप कितना भी और कमरा इसके इधर आगे जो ये वाला है, बनाइए, इधर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जी गुरुदेव दोष नहीं लगेगा। ठीक, तब ये नहीं लगेगा ना पोर्शन गुरुदेव है, दोस्त? हाँ दोष नहीं लगेगा। ये पोर्शन जो है सो ऊंचा होना चाहिए बस। सीढ़ी यदि आपने बनाई है जी या कोई भी भवन यदि ऐसे भी नई भी सीढ़ियां बनाई है, ढक के नहीं रखी है, कई बार जो है सो सीढ़ियां ढक हाँ के नहीं हाँ रखते हैं लोग, कवर ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये तो भी ये पोर्शन जो है सो ऊंचा होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। अब आप इसके बाद कितने कमरा जी तैयार करिए, उसकी क्या दिक्कत है। नहीं, वही बस उसके आगे वो कमरा वाले बात था, इसलिए पूछा मैंने। नहीं, उससे कोई दोष नहीं होगा, उससे संबंधित दोष नहीं निर्माण होगा। आप पूरा फ्लोरिंग कर दीजिए ना, आप पूरे कमरे को जो है सो पूरा छत ढाल के रख दीजिए और इस पोर्शन को जो है सो थोड़ा सा ऊंचा रख दीजिए, क्या दिक्कत है, कंप्लीट कर दिए आगे। लेकिन जब पूरा छत कंप्लीट कर लीजिएगा तो थोड़ा एक आता है ना कि भाई थोड़ा खुला वातावरण चाहिए, ऊपर आराम करने के लिए, भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, टेरिस की तरह होना चाहिए ना। और करना जी क्या है उसमें, गुरुदेव सिर्फ चारों तरफ रेलिंग ही तो डालना है, ठीक है। जी और फिर जी गुरुदेव जब आप रेलिंग डालिएगा तो फिर ओपन रह जाएगा, तो सीढ़ियां कवर करनी है घर की प्राइवेसी बनाने के लिए, चोरों से बचाने के लिए, क्योंकि छत पर भी उछल कूद करके लोग आपके घर में आ सकते हैं, बोलिए। जी तो फिर उसको कवर करिए और फिर उसको जब कवर कर दीजिएगा तो फिर जो है सो नैऋत्य कोण छूट जाएगा, तो नैऋत्य कोण को जो है सो हम पुनः जो है मजबूत करेंगे ही, ठीक है। वहां पर उसको खाली नहीं छोड़ना है, हमने बताया ना कि रिक्त नैऋत्य कोण को रिक्त नहीं छोड़ना, पृथ्वी तत्व का वहां वास है, ठीक है। जी गुरुदेव समझ में आ गया। और सीढ़ी से संबंधित किसी को कोई समस्या? तो कक्षा ही ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः।
सभी को यथायोग अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी का। नमो नमो सभी को शुभ होस्ट मीटिंग एंड फॉर ऑल करके जाएंगे, होस्ट मीटिंग एंड फॉर ऑल रिकॉर्डिंग ऑफ करके जाइएगा। धन्यवाद।